धूप शदीद थी, रेगिस्तान जल रहा था और खैमे जल चुके थे। खंजर के वार अभी ताज़ा थे और खून की बूंदें अब भी रेत पर गीली थीं। भाई हुसैन की लाश बेगोरो कफन पड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास से निढाल थे और औरतों के चेहरों पर बेबसी लिखी थी। ऐसे में एक बुलंद कामत, बावकार और बाहिजाब खातून उठी। वो थी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अली की बेटी, फातिमा की परवरिश याफ्ता और रसूलुल्लाह की नवासी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अज़म था। उनके कदमों में लर्जिश नहीं, हौसला था। वो जानती थी अब सिर्फ वही हैं जो अहले बैत का नाम जिंदा रखेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवेयर यू। काफिला कैदियों का था। इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, अली अकबर, कासिम सब शहीद हो चुके थे। बची थी सिर्फ कुर्बानी की खुशबू, सब्र की चादर और हजरत ज़ैनब की आवाज। इन्हीं कूफा की गलियों में ले जाया जा रहा था। लोग तमाशाई बने खड़े थे। कुछ ने ताना दिया, कुछ ने आंखों से शर्मिंदगी छुपाई। हजरत ज़ैनब ने सर बुलंद रखा और दिल में ये ऐद किया कि हमने सर तो कटवा दिए मगर सर झुकने ना दिए और अब भी नहीं झुकाएंगे। जब काफिले को यजीद के दरबार में पेश किया गया तो मंजर बदल गया। वहां सोने के तख्त, चमकते कपड़े और फखर में डूबा हुआ यजीद बैठा था। अहले बैत को रस्सियों में जकड़ कर लाया गया। हजरत ज़ैनब खामोश खड़ी थी मगर उनकी खामोशी भी ऐलान थी। यजीद ने तंज किया, देखा क्या मिला तुम्हें? हजरत ज़ैनब ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, निगाह बुलंद की और वो जुमला कहा जो तारीख का हिस्सा बन गया, मैंने करबला में सिर्फ खूबसूरती देखी। यजीद चौंक गया, क्या खूबसूरती देखी? हजरत ज़ैनब ने फरमाया, जब मेरे भाई ने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान दी, जब बच्चों ने प्यास से जान कुर्बान की, जब कोई भी बातिल के सामने ना झुका, वो सब कुछ खूबसूरत था। हमने अल्लाह की रजा की खातिर सब कुछ कुर्बान किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। यजीद जैसे लोग ताकतवर होकर भी कमजोर हो जाते हैं जब सामने हक आ जाए। हजरत ज़ैनब की तकरीर सिर्फ एक बहन का दर्द नहीं था, वो ऐलान था कि अहले बैत की कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। उन्होंने दरबार शाम को इल्म व हिम्मत के मिंबर में बदल दिया। उन्होंने कहा, तू गुमान करता है कि तूने हमें जलील कर दिया। अल्लाह की कसम, हमने इज्जत कमाई है। हमने अपने खून से दीन की बुनियाद को सींचा है और तू सिर्फ दुनिया का धोखा है। दरबार में मौजूद उलमा, वुज़रा और तमाशाई सब सर झुका चुके थे। ये एक औरत की ताकत थी जो अल्फाज से जंग लड़ रही थी और हर वार दुश्मन के गरूर पर लग रहा था। जब यजीद ने कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया, हजरत ज़ैनब ने ये नहीं कहा कि हमें छोड़ दो, बल्कि फरमाया, हमें मदीना ले चलो ताकि हम अपने नाना को ये पैगाम दे सकें कि हमने उनके दीन की हिफाजत की है। जब काफिला वापस मदीना पहुंचा तो लोग गलियों में रोने लगे। वही ज़ैनब जो कभी हंसती हुई, मुस्कुराती हुई निकला करती थी, आज थकी हुई, गमगीन और दुखों से लबरेज लौटी। मगर उनके चेहरे पर नूर था। ये नूर था ईमान का, सब्र का और कामयाबी का। उन्होंने मदीने में बीबियों को करबला की दास्तान सुनाई, मगर सिर्फ आंसू नहीं दिए, हौसला दिया, सबक दिया और पैगाम दिया। हजरत ज़ैनब ने अपनी बाकी जिंदगी खामोशी से नहीं गुजारी। उन्होंने जिक्र हुसैन को जिंदा रखा और हर घर, हर बस्ती, हर नस्ल में इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाया। वो कहती थी, करबला मातम का नाम नहीं, ये शऊर का नाम है। ये फैसला है कि बातिल के साथ नहीं चलना, चाहे कीमत कुछ भी हो। उनकी जिंदगी एक सबक है। औरत कमजोर नहीं अगर वो ज़ैनब की तरह उठे।
تو درباریوں کو ہلا سکتی ہے، وہی زینب جنہوں نے بھائی کو دفن ہوتے نہ دیکھا مگر دشمنوں کے دلوں پر فتح پائی، وہی زینب جنہوں نے آنکھوں کے سامنے بھائی کا لاشا دیکھا مگر زبان سے شکوہ نہ نکالا، وہی زینب جنہوں نے یتیم بچوں کو سنبھالا اور دشمن کے سامنے کھڑی ہو کر کہا ہم آل محمد ہیں، سر کٹوا سکتے ہیں، جھکا نہیں سکتے۔ حضرت زینب کا صبر تاریخ کی وہ شمع ہے جو آج بھی جل رہی ہے، ان کی جرت آج بھی عورتوں کے دل میں روشنی کرتی ہے، ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے، جہاں ظلم ہو وہاں حسین بنو، جہاں باطل ہو وہاں زینب کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔